کو पता है हम तोशा खाना 1 की बात कर रहे हैं। तोशा खाना 1 में अगर आपको याद हो तो पिछली तारीख पे अदालत ने ये पूछा था हमसे कि आप ये बताएं कि चूँकि नज़र आ रहा है साफ़ कि ये मिस ट्रायल हुआ है, यानी कि नीचे जो हुई है नाइंसाफ़ी हुई है, आपको जिरा का मौका नहीं दिया गया, इमरान खान साहब को अपनी एविडेंस जो दफ़ा में पेश करनी है, डिफेंस एविडेंस, उसकी इजाज़त नहीं दी गई, तो यकीनी तौर पे ये गैर आइनी ट्रायल है और ये जो सज़ा है इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप ये बताएं कि पूछ के बताएं खान साहब से कि क्या वो तैयार हैं कि हम इसको अपील को मानते हुए, कन्विक्शन को ख़त्म करते हुए, सज़ा को ख़त्म करते हुए नीचे भेज दें और आपको हक़ जो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन का जिरा का जो हक़ लिया गया था वो हक़ आपको वापस दिलवा दें, तो आप को ये मंजूर होगा या नहीं। उस वक्त मैंने कहा था कि मेरी नज़र में मैं मेरिट्स पे फ़ैसला करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करके तो आपको बताऊँगा। अब जब से ये हुआ है तब से अडयाला जेल में मेरे ख़िलाफ़ एक किस्म की रिस्ट्रिक्शन लग गई है, जहाँ मुझे इजाज़त नहीं मिल रही कि उनसे जाके मिलूँ। किसी और केस में तो मैं चाह के उनसे मिल लिया, लेकिन इस केस के बारे में उन्होंने आज भी मुझे नहीं मिलने दिया। 2 घंटे तक मैं बाहर था। ये तौहीन अदालत है। तो मैंने पहले बताया अदालत को कि आपके हुक्म के मुताबिक जो मुझे मिलना था वो मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन बहरहाल अदालत ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं कल फिर कोशिश करूँगा, अगर कल मुझे रोका गया तो मैं फिर कल आके तो एप्लीकेशन दूँगा। लेकिन इसके बाद मुझे जब इमरान खान साहब से मेरी जो किसी और केस के सिलसिले में मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा, मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दी, और ये इंस्ट्रक्शंस अब बिल्कुल वाज़ेह हैं और क्लियर हैं कि वो चाहते हैं कि बहस की जाए मेरिट्स पे। वो कहते हैं कि ये तो ठीक है बात कि मिस ट्रायल हुआ है, लेकिन मिस ट्रायल का ये मतलब नहीं है कि मुझे वापस उसी जगह भेज दिया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि निचले जज से मुझे इंसाफ नहीं मिलना, उन्होंने फिर दोबारा सज़ा सुनानी है। तो आप अदालत से इधर ही कहें कि बिल्कुल केस को ख़त्म कर दें। अब मैंने जब केस देखा है और समझा है तो उसमें एक बड़ी वाज़ेह चीज़ है, और अदालत के हुक्म भी ये कहते हैं कि जहां आपकी मिस ट्रायल भी हुई हो, आप मेरिट्स पे बहस कर सकते हैं। अगर आप ये देखें कि जो शहादत, बेस्ट शहादत तो दे चुकी है प्रोसिक्यूशन इस केस में, जो शहादत नैब ने दे दी हुई है, उसके बावजूद कोई किसी किस्म की सज़ा जायज़ नहीं बनती। सज़ा इतनी शहादत है ही नहीं कि वो सज़ा हो सके, तो फिर आप अदालत से अपील में कह सकते हैं कि आप कन्विक्शन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। तो मैंने यहाँ देखा इनका सबसे बड़ा केस, इन्होंने सारी 16 गवाह पेश किए हैं हुकूमत ने, नैब ने। ये 16 जो गवाह हैं उसमें इल्ज़ाम ये लगाया है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि उन्होंने कम कीमत में ख़रीदा। कम कीमत की जब आप बात करते हैं तो उसका एक ही मतलब है कि आपको सबसे पहले साबित ये करना है कि कीमत क्या है। जब आप कीमत साबित करेंगे तो फिर ही आप ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि कम कीमत है। तो कीमत साबित करने के लिए, ज्वेलरी की कीमत साबित करने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। एक्सपर्ट कौन होता है? जिसके पास तालीम भी हो, जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो, जो कि ज्वेलरी का काम करता हो, जिसके पास मशीनें हो और वो सारा बना सके अपनी रिपोर्ट। इस केस में इनका जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट, जो उन्होंने अपनी तरफ से एक्सपर्ट लेके आए, वो इंटरमीडिएट पास है। वो एक लड़का है इमरान, जिसका कोई पता नहीं वो किस कंपनी में काम करता है। वो इमरान साहब जो हैं वो इंटरमीडिएट पास है, बीकॉम का एग्ज़ाम 2 बार फेल कर चुके हैं। उनका ज्वेलरी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। वो स्पेयर पार्ट, कारों की स्पेयर पार्ट की दुकान चलाते हैं। वो कारों की स्पेयर पार्ट और ज्वेलरी का तो आप सारी आपके देखने वाले और समझने वाले समझ सकते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती, उसको कोई एक्सपर्टीज़ ही नहीं है। तो इस किस्म का इन्होंने लगाया है, और उसने एक रिपोर्ट बना दिया कि जी मैंने बाज़ार से पता किया तो इसकी कीमत ये थी ज्वेलरी की। अब जब कीमत ज्वेलरी की नहीं बन रही दुरुस्त, तो उसके बाद ये केस आगे चल ही नहीं सकता। ये था हमारा केस आज। सर ये बताइएगा कि जब नवाज शरीफ साहब की इसी अदालत में, इसी बेंच के सामने केस लगा था, तो नैब ने जब रिमांड बैक की इस्तदा की थी, तो इसी बेंच ने 45 मिनट के बाद फैसला सुना दिया था।
کہ ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، تو یہ پلی آپ کیوں نہیں لے رہے؟ بالکل لوں گا، بالکل، اسی لیے عدالت نے کہا ہے اب کہ میں بحث سنیں گے ہم، اور بحث پہ انہوں نے فکس کی ہے 27 کی تاریخ، تو بالکل ان کو یہ کیسز دکھائیں گے ہم کہ آپ نے، میں نے یہی کہا کہ آپ کو میرٹس پہ بھی فیصلہ کرنا ہے اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بھی فیصلہ کرنا ہے، دونوں بحث جو میں کر رہا ہوں آپ کو دونوں میں سے ایک بحث کو ماننا ہے، اور لیکن سن کے ماننا ہے، سارا دیکھ کے ماننا ہے، اور اگر شہادت ہے ہی نہیں پوری، اگر شہادت ہی غلط ہے، اس میں سزا ہو ہی نہیں سکتی، تو آپ سزا کے لیے ریمانڈ کیوں بھیجیں گے واپس؟ سر جی، عمران خان صاحب کی رات ایک اور مقدمے میں گرفتاری ہوئی ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف ضمانتیں مل رہی ہیں، دوسری طرف نئے کیسز بھی بن رہے ہیں، اور آج اس کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا۔ دیکھیں، یہ تو اب آخری، جس طرح میں بڑی دیر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آخری اب سانس ہیں جو حکومت کے پاس ہیں خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے، میجر کیسز یہی تھے، اس کے بعد سائفر آیا، پھر وہ آیا عدت والا کیس، پھر یہ والا کیس جو توشہ خانہ 1 ہے، اس کے علاوہ جو مین کیس ایک ہی توشہ خانہ 2 آیا جس میں بیل ہونی تھی، وہ بھی ہو گئی، کل آپ نے سنا۔ اب یہ کیسز بڑے عجیب و غریب ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں کہ جناب آپ نے جلسے جلوس کرائے، وہ جیل میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کیسز بنانا، اس میں تو ضمانت ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو ریمانڈ ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، لیکن چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے والے اپیرنس کے بغیر ATC یہ کر سکتی ہے کہ آپ اس کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیں کسی بھی ملزم کے؟ دیکھیں نہ، جب رول آف لا نہ ہونا تو پھر آپ میرے سے قانونی سوال نہ پوچھیں کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، کر لیا ہے، اب کیا ہے تو اس کے خلاف ہم لیگل ریمیڈی لیں گے، اور وہ لیگل ریمیڈی جو ہماری ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایسی، جیسا آپ نے فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکتا، جب ایسی چیزیں ہو نہیں سکتی ہیں تو جو کوئی بھی عدالت جو ہے بڑی